विधानसभा चुनाव 2024 में रांची जिला के अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए 13 नवंबर 2024 को वोट डाले जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र तमाड़, हटिया, रांची, कांके और मांडर के लिए पोलिंग पार्टियों को दिनांक 12 नवंबर 2024 को रवाना किया जाएगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी और मतदान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री वरुण रंजन द्वारा कंट्रोल रूम में प्रतिनियुक्ति पदाधिकारी एवं कर्मियों की आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को ब्रीफिंग की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति पदाधिकारी कर्मियों को मॉनिटरिंग के लिए कई आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। मतदान के दिन मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक 40 बूथ पर 2-2 लोगों की टीम बनाई गई है। इस दौरान नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग सह उप विकास आयुक्त रांची श्री दिनेश कुमार यादव द्वारा भी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की कर्मियों को उनके कर्तव्य एवं दायित्व की जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी भी उपस्थित थे। साथ ही साथ आपको बताते चले, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची श्री वरुण रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा द्वारा आज दिनांक 11 नवंबर 2024 को विधानसभा निर्वाचन 2024 को लेकर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री वरुण रंजन द्वारा विधानसभा निर्वाचन के प्रथम चरण के अंतर्गत रांची जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए की गई तैयारी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। समाप्ति के उपरांत किसी भी प्रकार का राजनीतिक जुलूस, प्रोसेशन, कार्यक्रम एवं अन्य प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करना निषेध रहेगा। घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जा सकता है। रांची जिला अंतर्गत अब तक निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार की हिंसा आदि की सूचना प्राप्त नहीं है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है। रांची जिला अंतर्गत प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदान तिथि दिनांक 13 नवंबर 2024 को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर संध्या 5 बजे तक चलेगा। 58 तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 33 मतदान केंद्रों पे 65 कांके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 21 मतदान केंद्र एवं मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 10 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। साथ ही साथ इनके पोल ईवीएम्स P+1 डे में वजगरी में रखे जाएंगे। मतलब कि रात को वो अपने अपने जो निर्धारित क्लस्टर्स हैं वहीं पे रुकेंगे और वहां पे इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम में सभी पोल ईवीएम्स को रखा जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र का वेबकास्टिंग किया जा रहा है, जिसकी निगरानी जिला कंट्रोल रूम द्वारा किया जाएगा। प्रथम चरण अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा है, जो मतदान की प्रक्रिया पर भी नजर रखेंगे। वैसे मतदान केंद्र जहां पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक है, वहां पे अतिरिक्त मतदान कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है, जिसमें मतदाताओं को शीघ्र मतदान करने में सुविधा होगी। रांची जिला में प्रथम चरण में 58 तमाड़ में 47, 63 रांची में 26, 64 हटिया में 60, 65 कांके में 66, 66 मांडर में 60 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर पुलिस मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है, जो शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष मतदान में अपना योगदान देंगे। आपात स्थिति के लिए सभी सेक्टर पदाधिकारियों के पास रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट भी उपलब्ध होंगे। मतदान दलों के रात्रि विश्राम एवं सुरक्षा के दृष्टिगत तमाड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 34, हटिया में 1, कांके में 16, मांडर में 15 चिन्हित स्थलों को क्लस्टर के रूप में स्थापित किया गया है। इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट रिजर्व ईवीएम्स एंड वीवीपैट्स रखते हुए रात्रि विश्राम करेंगे, जो आवश्यकता अनुसार ईवीएम्स एंड आवश्यकता अनुसार मतदान केंद्रों पे उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी क्रिटिकल मतदान केंद्र सीएपीएफ एवं अन्य मतदान केंद्र जिला पुलिस बल से आच्छादित होंगे, जो किसी भी असामाजिक तत्वों को नियंत्रित करने हेतु सक्षम है। मतदान दलों के डिस्पैच तथा मतदान दिवस के दिन पूरी प्रक्रिया के सफल संचालन तथा क्रियान्वयन हेतु रांची समरनालय ब्लॉक बी कमरा संख्या 505 में सभी विधानसभा क्षेत्र हेतु नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जो मतदान दलों के सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने से लेकर मतदान समाप्ति तक क्रियाशील रहेगा।
मतदान समाप्ति के पश्चात सभी पोल्ड ईवीएम्स एवं वीवीपैट निर्धारित बजकरी कृषि उत्पादन बाजार समिति 15 रांची में अपने विधानसभा क्षेत्र हेतु चिन्हित हॉल में रखे जाएंगे। रांची जिला अंतर्गत 58 तमाड़, 63 रांची, 64 हटिया, 65 कांके एवं 66 मांडर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आज दिनांक 11 नवंबर 2024 के 5 बजे अपराह्न से दिनांक 13 नवंबर 2024 के अपराह्न 5 बजे तक उन्होंने यूनिफॉर्म ड्राई है। बाकी हम लोगों ने करीब 2400 के आसपास जो है डिपॉजिट कराया है और 500 के आसपास एग्जम्पशंस दिए हैं और जो रेस्ट 6-7 के आसपास इनबाउंडिंग भी है और रेस्ट जो बचता है उसको कैंसिलेशन के लिए नोटिस इशू किया गया। लास्ट टाइम 468 आप लोग रद्द किए थे, इसमें क्या इसी को हटा दिया गया, उनको हटा करके 2900 है। लास्ट बार वो 3300 था, उनका हटाया नहीं गया, मोबाइल नंबर अभी भी जनरेट हटाया नहीं गया, नहीं कैंसिलेशन हुआ है। कैंसिलेशन का हो गया लेकिन उनको हटाया नहीं गया क्योंकि मोबाइल नंबर उनका उसको एक बार हम चेक करा लेते क्या है, वो सिस्टम में शो कर रहा है कि वो चेक कर लेते, बट कैंसिलेशन उतना किया गया। सर, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की संख्या क्या है और वो कहाँ है और इसके लिए प्रशासनिक तैयारी क्या है? जो हम लोगों के जो क्रिटिकल बूथ्स होते हैं, इस बार जो क्रिटिकल का नाम दिया जाता है, ठीक है, कि वो क्रिटिकल बूथ्स हैं। तो क्रिटिकल बूथ्स पे हम लोगों का जो फोकस होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। जैसे क्रिटिकलिटी का आधार होता है पहला कि जो वल्नरेबल बूथ्स होते हैं, उसी तरह से जो नक्सल अफेक्टेड बूथ्स होते हैं, कुछ बूथ्स होते हैं जहां पूर्व में चुनाव के दौरान हिंसा की गई है, या कुछ और ऐसे बूथ्स होते हैं जहां पे 90% से ज़्यादा पोलिंग हुआ है, एक कैंडिडेट को 75% से ज़्यादा हुआ है या 10% से कम हुआ है। तो डिपेंडिंग अपॉन क्रिटिकलिटी जो नक्सल वाले हमारे बूथ्स हैं वहाँ पे प्रॉपर जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स किए गए हैं, आरओपीज लगाए गए हैं, एरिया डोमिनेशन किया गया है। जो वल्नरेबल बूथ्स है वहाँ पे जो इंटीमेटर्स हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई 107 की, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पर भी प्रॉपर फोर्स का डिप्लॉयमेंट सीएपीएफ का किया गया है। हमारे टोटल जितने भी क्रिटिकल बूथ्स हैं सभी पे हम लोगों ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया है। और डिपेंडिंग अपॉन कि उसका क्रिटिकलिटी का नेचर क्या है, क्या वो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड क्रिटिकल है या वो जो है सो नक्सल रिलेटेड क्रिटिकल है, और साथ ही साथ वहाँ पे इंटेंसिटी क्या है थ्रेट का, उसके हिसाब से फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है। सर, संख्या क्या है आपका? संख्या फेज 1 का कितना है? एसपी साहब, हमारे यहाँ पे दोनों टाइप से हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ टोटल जो है 98 क्लस्टर्स हैं। 98 क्लस्टर्स हमारे जो होंगे, जिसमें अभी हम लोगों ने बताया कि कल वाले में कितने हैं, ये पूरे जिले का 98 है, दोनों फेज मिला के। तो उसमें जो हमारे हैं वो पहले क्लस्टर्स पे जाएंगे और रात को क्लस्टर पे रुकेंगे। नेक्स्ट डे सुबह में वो अपने मतदान केंद्र पे जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन की कितनी दूरी है उस समय वो सुबह अपने क्लस्टर से मूव। आफ्टर पोल सर, आफ्टर पोल कुछ ऐसे क्लस्टर्स वाले भी होंगे जो वापस डायरेक्टली हमारे अराइवल सेंटर पे आ जाएंगे बाजार समिति में उसी दिन, और कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट ज्यादा है, वहां पे वो क्लस्टर पे आकर के रात को रुक जाएंगे। उनको हम लोग P+1 कहते हैं, मतलब कि वो उस दिन नहीं लौटेंगे, उनका अराइवल अगले दिन होगा, मतलब कि 14 तारीख को होगा। और उनका लिस्ट 20 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें 524 लोगों का होम वोटिंग करा दिया गया है। 2 लोग चिकित्सा के लिए बाहर गए हुए हैं तो वो लोग उसको एक्सरसाइज नहीं कर पाए। रेस्ट जो बाकी लोग हैं जिन्होंने होम वोटिंग के लिए कंसेंट नहीं दिया था, वो आकर के वोटिंग कर सकते हैं अपने अपने मतदान केंद्रों पे। और उसके लिए हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोगों ने एक व्हील चेयर की सुविधा दी है। साथ ही साथ 2 वॉलंटियर्स हम लोगों ने मिनिमम हर पोलिंग बूथ पे लगाए हैं, जो उनको मदद भी करेंगे, साथ ही साथ क्यू मैनेजमेंट में भी हेल्प करेंगे। उसके अलावा सक्षम ऐप करके एक होता है, तो बहुत से लोगों ने इंडिविजुअल रिक्वेस्ट भी प्लेस किया है कि उनको कहीं पे मदद की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे उनको व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है। तो वैसे सभी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट के बेसिस पे हम लोगों ने वहाँ पे जिन फैसिलिटी का उन्होंने डिमांड किया है वो फैसिलिटी को वहाँ पे। सर, ये टोटल मतदान कर्मी 2701 हमारे पास है और खूंटी के 76 बूथ है, उसको मिला देंगे तो 2777 बूथ है, जिसका ईवीएम रांची जिला को आना है, क्योंकि हमारा एक तमाड़ है जो 2 जिलों में पड़ता है, अड़की खूंटी में वहाँ पे पड़ता है। तो तमाड़ के लिए कितने ऐसे बूथ हैं जिनको बिफोर वोटिंग 4 PM वोटिंग में हमारे 68 लिस्ट है, वहाँ पर प्रचारित किया जा चुका है। यहाँ पर 68 टोटल है, 64 फेज 1 में है और 4 हम लोग के फेज 2 में। एग्जैक्ट याद नहीं, पर अराउंड 20 से 25 हमारे एरिया में, मतलब एक्यूरेट तो याद नहीं होता है। वो सब का डिटेल्स हम लोग नंबर्स जो आपको है एक प्रेस रिलीज बना दीजिए। हाँ, क्योंकि हम लोग को टोटल जिले का पूछेगा बता देंगे। फेज 1 फेज 2 में थोड़ा सा एग्जैक्ट में हम लोग को कंफ्यूजन है। तो टोटल हमारे जो पोलिंग बूथ्स हैं वो 2707 हैं। खूंटी जिले के 76 बूथ मिला 2701 हैं, खूंटी जिले के मिला के 2777 हैं।
टोटल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस जो होता है मतलब बिल्डिंग वो 1513 है। उसके बाद हम लोगों का टोटल सेक्टर 359 हो चुका है। क्लस्टर्स जहां पे रात को पोलिंग पार्टी रुकेगी वो 98 है, जिसमें टोटल 595 बूथ टैग्ड है। इसके अलावा हमारे 4 PM वोटिंग जो हो रहा है दैट इज 68, जिसमें 64 फेज 1 में है और 4 बूथ जो है वो फेज 2 में है। सिल्ली और खिजरी के 2-2 बूथ हैं, जिसका पहले से पब्लिकेशन किया हुआ है कि 4 PM तक जितने भी 4 PM वाले वोटिंग वाले बूथ हैं वो सभी P+1 में आएंगे। ये एक यूनिफॉर्म डिसीजन है कि रात को वो सभी वहीं रुकेंगे, अगले दिन वो आएंगे। बाकी इसके अलावा भी हमारे P+1 के बूथ्स हैं। रफली हमको लगता है कि 92 बूथ्स हमारे हैं जो P+1 है ना पूरे जिले में 92 है। वो दोनों फेज मिला करके 92 है। एग्जैक्ट नंबर हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, फेज 1 कितना है, फेज 2 कितना है। ये हो गया। इसके अलावा और आप लोग को टोटल 102 बूथ्स हैं जहां पे मतलब जो आप पिंक बूथ कहिए या वुमेन पोलिंग पर्सनल्स का बूथ कहिए, 102 पोलिंग स्टेशंस हैं। फेज 1 में हम लोग 3 बूथ है जिसपे थीम बेस्ड बना रहे हैं। इसके अलावा जो और आपको मॉडल बूथ कहिए या सजावट वाले बूथ्स कहिए वो लगभग हम लोग 20-22 के आसपास कर रहे हैं जो अलग अलग बूथ्स पे होगा। लिस्ट हम लोग का मॉडल वो आपको लिस्ट मिल जाएगा। उसके अलावा टोटल पोलिंग पर्सनल करीब 10,000 के आसपास लग रहे हैं फेज 1 में, ठीक है, फीमेल को मिला करके। उसके बाद फोर्सेस की हमारे कंपनी की 64 हो गया, तो 64 कंपनीज हमारे फोर्सेस के CAPF के आए हैं। सारे क्रिटिकल बूथ्स हमारे जो हैं वल्नरेबल हैं, सभी पे CAPF का डिप्लॉयमेंट है। इसके अलावा QRTs हम लोगों के पास है। अब फ्लैग मार्चेस, एरिया डोमिनेशन सभी कुछ का काम किया जा रहा है। उसके बाद और इसके अलावा कंट्रोल रूम हम लोगों ने बनाया है जहां पे हर 40 बूथ्स पे एक टीम है 2 लोगों की जो उसकी मॉनिटरिंग कर रही है। सभी हमारे जो बूथ्स हैं वहां पे वेबकास्टिंग रहेगा। 3 हमारे बूथ्स हैं जो शैडो एरिया में आते हैं, तो अगर कहीं पे नेटवर्क नहीं आएगा तो वहां पे वो CCTV की रिकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा फेज 1 में 200 माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं जिनको प्लेस किया जा रहा है 163 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस पे। प्रेस वाला को इंटरव्यू दे रहे हैं, हम प्रचार तो नहीं कर, ये भी नहीं वोट की अपील नहीं कर। हाँ, बेसिकली आप एक सिंपल इंफॉर्मेशन है तो वो चुनाव रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। तो वो केस टू केस बेसिस पे हम लोग उसको देख लेंगे कि वो अगर कोई शिकायत मान लीजिए किसी की आती है तो शिकायत को हम लोग स्टडी कर लेंगे केस टू केस बेसिस पे कि वो उसका कंटेंट क्या रहा है। अब ऐसे तो मान लीजिए आप किसी से सिंपल चीज पूछ रहे हैं और एक है कि वो उस प्लेटफॉर्म को किस चीज के लिए यूज कर रहा है, क्या उसको यूज किया जा रहा है किसी ऐसे पर्पस के लिए जो इलेक्शन प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है, तो अब इसकी उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हमको लगता है 14 या 15 आया है। वोटर गाड़ियों के लिए है। हाँ